आइए अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्लियर है। मैं फिगर बना लेता हूँ, हमने रब कर दिया था। अगर आपके पास सर्कल है और आपके पास क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेक्टर, वी हैव अ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉर्ड प्लॉट कर लिए इसे, ठीक है। तो आपने कहा व्हाट इज अ सेगमेंट, सेगमेंट ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसका एरिया बता देंगे। तो सेगमेंट इज अ रीजन, अ रीजन, अ रीजन formed by one chord and one arc, one chord and one arc। क्या मतलब, आपके पास क्या है, सर्कल, सर्कल पे एक कॉर्ड, ठीक। तो दिस इज द रीजन विच इज फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। इफ इट इज फॉर्म्ड विद द माइनर आर्क, समझ आ रही है, इफ इट इज फॉर्म्ड विद द माइनर आर्क and the chord, the region formed is called as minor segment, clear। and if it is formed by a chord and a major arc, then it is called as a major segment, major segment, clear है। अब मैंने कहा इधर आपके पास कौन सा है सेगमेंट, तो आप बोलेंगे दिस इज द सेगमेंट विच यू हैव टू फाइंड। इसका एरिया क्या होगा, तो कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास। हमें एक काम कर सकते हैं, अगर मैं एरिया ऑफ द सेक्टर अगर ले लूँ, ये वाला एरिया ऑफ द सेक्टर ले लूँ और इसमें से डिलीट कर दूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर में दो एरियाज आ रहे हैं, एक तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ रहा है विच इज ए ओ बी, और आ रहा है एक एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बी। सपोज वी हैव अ पॉइंट सी, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूं व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज ए बी सी ए, क्लियर हो गया। ये क्लोज पाथ है आपके पास ए बी सी ए, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, आप बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज ए ओ बी सी ए, ए ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज ए ओ बी। दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट which can be found out by the area of the sector and area of the triangle, the difference between the area of sector and the triangle which is in the sector, उसको हम इसको सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। इट इज गिवन ऑलवेज, थीटा गिवन रहेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं जरा सा। आपने बोला कि लेट अस सपोज दैट वी हैव थीटा, एग्जांपल ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वी हैव 90 डिग्री, हमने राइट एंगल ले लिया उसको, तो दिस बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज वी हैव r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आपने कहा इफ r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपने पीछे भी देखा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था आपने, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर था, ठीक है। इसको लगाइए यहाँ पे, थीटा इज 90 डिग्री, 90 बाई 360 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई को हम पाई लिखते हैं अभी, ठीक है, उसको हम 22/7 3.14 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको फिल कर लेंगे। व्हाट इज आर, आर इज 4, तो 4 स्क्वायर माइनस दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच दिस इज 90 डिग्री ना, तो आपने बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन इट बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल। और क्योंकि ये साइड इसके बराबर, क्योंकि रेडियस है, तो हम इसको बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके एरिया तो बहुत आसानी से आप निकाल देंगे, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। तो आप बोलेंगे हाफ इंटू बेस, इसे मान लीजिए बेस 4 इंटू हाइट इज 4, क्लियर हो गया। तो क्या आएगी वैल्यू, 0 0 कैंसिल कर दिए, 9 1 9 9 4 36, ठीक है। तो 1/2 कॉमन लेते हैं और 4 स्क्वायर भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा 1/2 कॉमन, 4 स्क्वायर कॉमन, द रिमेनिंग पार्ट इज 1/2, इसमें से 4 में से 2 बाहर आया तो 2 बचा, इंटू कितना पाई रिमेनिंग रह गया, इंटू पाई, क्लियर। 4 स्क्वायर बाहर आ चुका है, माइनस 1/2 बाहर है, 4 स्क्वायर भी बाहर है, तो 1 रिमेनिंग, कितना आ गया 4 4 16/2 इज 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 8 इंटू पाई माइनस 2/2, 2 4 8 अगेन, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 4 इंटू पाई माइनस 2,
लेटअप हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाई की वैल्यू ले लीजिए 22/7 या फिर 3.14, इजी रहेगा 3.14 के लिए, इक्वल टू 3.14, तो 3.14 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1.14, तो 4 इंटू 1.14 जो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, इट इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यू गेट द एरिया। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी करिए। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी आपने लिया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लोग अब एंगल को चेंज कर रहे हैं। हमने कहा फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉर्ड ए बी हुज लेंथ इज अननोन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट इफ इट मेक्स, इफ अ कॉर्ड मेक्स और अ आर्क मेक्स एन एंगल एट द सेंटर O as 60 डिग्री, ठीक है। लेट अस सपोज दैट वी हैव इट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कितना ले लें, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको भी 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो रेडियस आपने ले लिया 5 सेंटीमीटर। इफ इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x plus 60 plus x is equal to 180 degree, which means 2x equal to 120 degree, x equal to 120 upon 2, which is equal to 60 degree. We get 60. So what is the triangle called? If this is 60, if this is 60 and this is also 60, now it becomes an equilateral triangle. You get this also, which is 5 centimeter. All the angles of a triangle are equal, all the sides are also equal. Clear है? अगर आपने कहा कि इसका अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ तो हीरोन्स फार्मूला जो 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था वहाँ से निकाल सकते हैं। आपने कहा ABC आपने मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको साइड मालूम है वो तो बड़ा हो जाएगा फार्मूला। आपने कहा इफ़ यू नो द साइड व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। व्हाट इज ए इज अ साइड, तो √3/4 5 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी एरिया की, ठीक है। इसको आप पुट कर देंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए, क्लियर है। तो आपने बोला इसको रब कर देते हैं, ये तो बेसिक था। अगर आपने कहा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट नाउ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, लेट अस सपोज दैट दिस इज C, AOBCA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज AOB, और आपने वो कैलकुलेट कर लिया। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360, थीटा इज 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस इज 5 स्क्वायर माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, √3/4 5 स्क्वायर। क्लियर है? जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, तो 1/2 इज कॉमन और 5 स्क्वायर इज कॉमन, तो 1/2 इंटू कितना बचेगा यहाँ बचेगा 5 स्क्वायर बाहर आ चुका है, 5 भी ले लेते हैं बाहर, 5 स्क्वायर इज कॉमन, तो पाई इज रिमेनिंग एंड 3 इज रिमेनिंग, तो पाई बाय 3, 6 में से 3 बचेगा माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन, तो √3/2 रिमेनिंग, 5 स्क्वायर बाहर आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 22/7 आइदर 3.14। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया, रब कर दें। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकी वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेट कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट आ जाएं सामने, डिफरेंट एंगल्स के। हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे सॉल्व, लेकिन पहले कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। आपने कहा थीटा हमने पहले माना है 90 डिग्री, उसके बाद हमने अज्यूम करा 60 डिग्री। नाउ वी आर टेकिंग 30 डिग्री। वी हैव अ सर्कल इन विच AB is a chord. You have to find what is the area of the segment. Suppose that chord makes an angle at the center which is equal to 30 degree. Clear? And this is equal to 4 centimeter again. You have to find what is the area of the segment. आपने कहा अगर मैं एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना चाहता हूं तो अगेन वही काम करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर AOBA माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल की आप बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। आपने बोला अगर मैं एरिया लगाना चाहूँ, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज इक्वल टू B/2, B इज अ बेस विच इज अननोन साइड, मालूम ही नहीं है मुझे, है ना, अनइक्वल साइड है, दीज आर द इक्वल साइड्स, दिस इज द अनइक्वल साइड।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, अनइक्वल साइड बाई 2 अंडर द रूट इक्वल साइड स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं एरिया लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपने बोला ए इज़ नोन, ए तो मालूम है लेकिन बी मालूम नहीं है, इफ इट इज़ बी, तो आपने बोला बी तो मालूम नहीं है, तो अब क्या करें, तो एरिया तो हम निकाल नहीं सकते इस फॉर्मूले से, और क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लग सकता है, तो क्या करें, तो आपने कहा सर इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग आगे इसको डिराइव करा देंगे हम लोग, लेकिन अभी आप लोग लर्न कर लें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लें, ये आइसोसेलेस पे भी काम करेगा, ये इक्विलेटरल पे भी काम करेगा, और ये एनी स्केलिंग ट्राइंगल सब पे काम करेगा इफ थीटा इज नोन, है ना, एंड यू नो व्हाट इज आर, ये भी मालूम होना चाहिए आपको, एंड इट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो यू नो व्हाट इज आर, ये भी नोन है, व्हाट इज थीटा, ये भी नोन है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। इसको हम ड्राइव करा देंगे बाद में, अभी आप ऐसे इसको लर्न कर लें, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। आपने बोला व्हाट इज, इसको रब कर देते हैं जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट नाउ, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज दिस, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस इज 4 स्क्वायर, क्लियर, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या निकाला अभी आपने, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ इंटू व्हाट इज आर, आर इज 4, तो 4 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, क्लियर है। एरिया ऑफ द सेगमेंट दिस, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है ये, इसका एरिया जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी ए, लिख दिया हमने, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यू नो व्हाट इज आर, यू नो व्हाट इज थीटा, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, और कॉमन चीज़ देख लें क्या आ रही है, पाई कॉमन नहीं है, 1/2 कॉमन, 1/2 इज कॉमन, 12 में से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया है, 4 स्क्वायर इज कॉमन, 4 स्क्वायर इज कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचेगा 6, 2 6 12, ठीक, माइनस 1/2 बाहर, 4 स्क्वायर बाहर, साइन ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज साइन 30, साइन 30 सबको याद है वैल्यू, क्या बोल रहे हैं सब, कोई किसी को याद नहीं है, चलो वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे याद दिलवा देंगे। साइन 30 इज नथिंग बट 1/2, वैल्यू इज 4 स्क्वायर इज 16, 16/2 इज 8, 8 इंटू एलसीएम इज 6 पाई माइनस 3, ठीक है, 2 4 8, 2 3 6, 4/3 इंटू पाई माइनस 3, पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, you get 4/3 into 3.14 minus 3 which is equal to 0.14, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें जो है, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, समझ आया। तो ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, आइदर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस आ जाए, ठीक, आइदर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल आ जाए, ठीक है, और कोई भी ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें आपको एक एंगल मालूम हो, ठीक है, और आपके पास क्या हो, रेडियाई हो, इसलिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए।